हेलो बच्चों। तो आज हम सुनेंगे नई कहानी, लेकिन नई कहानी शुरू करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक घने जंगल में मोंटी नाम का एक शरारती बंदर और मोटू नाम का एक भोला हाथी रहते थे। मोंटी और मोटू अच्छे दोस्त माने जाते थे, लेकिन मोंटी के मन में केवल अपना फायदा उठाने का इरादा था। वो केवल अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए मोटू का इस्तेमाल करता था, पर मोटू उसकी हर बात पर भरोसा कर लेता था। एक दिन मोंटी ने मोटू से कहा, मोटू भाई, मुझे कल सुबह जामुन के पेड़ तक जाना है, लेकिन वहां तक जाने में बहुत थकान होती है। क्या तुम मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर ले चलोगे? भोला मोटू तैयार हो गया और मोंटी को अपनी पीठ पर बिठाकर जामुन के पेड़ तक ले गया। मोंटी ने खूब जामुन खाए, लेकिन मोटू को सिर्फ 2-4 जामुन देकर बहाना बनाने लगा। कुछ दिनों बाद मोंटी ने फिर से कहा, मोटू भाई, क्या तुम मुझे नदियां पार करवा सकते हो? नदी के उस पार एक आम का पेड़ है, जहाँ ढेर सारे आम हैं। मोटू ने फिर मोंटी की बात मान ली और उसे नदियां पार करवा दी। मोंटी ने भर पेट आम खाए और मोटू को सिर्फ एक आम देकर खुश करने की कोशिश की। समय बीतता गया और मोंटी बार बार अपने स्वार्थ के लिए मोटू का इस्तेमाल करता रहा। एक दिन जंगल में एक अजीब घटना हुई। जंगल के बीच में एक चमकीली रोशनी वाले पत्थर की अफवाह फैल गई। सभी जानवरों ने सुना कि जो भी इस पत्थर को छुएगा उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। मोंटी ने यह सुना तो वो लालच में आ गया। उसने सोचा, अगर मैं इस पत्थर तक पहुंच जाऊं तो मैं सबसे ताकतवर और अमीर बन सकता हूं। लेकिन पत्थर तक पहुंचना आसान नहीं था। रास्तों में कांटों से भरा दलदल था। मोंटी ने मोटू से कहा, मोटू भाई, तुम मुझे उस पत्थर तक पहुंचने में मदद करोगे ना? अगर हम वहां पहुंच गए तो हम दोनों की जिंदगी बदल जाएगी। मोटू ने मोंटी पर फिर से भरोसा कर लिया और उसे अपनी पीठ पर बिठाकर उस दलदल वाले इलाके की ओर चल पड़ा। जैसे ही वे पत्थर के पास पहुंचे, मोंटी ने जल्दी से छलांग लगाई और पत्थर को छूने के लिए दौड़ा। लेकिन जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, वहां एक रहस्यमय आवाज गूंज उठी, जो दोस्ती का मतलब नहीं समझता, वह अपनी इच्छाएं भी पूरी नहीं कर सकता। अचानक पत्थर ने एक जोरदार चमक बिखेरी और मोंटी को एक छोटी सी चींटी में बदल दिया। वो घबरा गया और चिल्लाने लगा, मोटू भाई, मुझे बचाओ, मुझे वापस बंदर बना दो। लेकिन मोटू ने शांत स्वर में कहा, तुमने हमेशा झूठी दोस्ती निभाई, इस बार मैं कुछ नहीं कर सकता। मोंटी को अपनी गलतियों का एहसास हुआ, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। वो समझ गया कि झूठी दोस्ती का परिणाम हमेशा दुखदाई होता है।